सो गाइज आओ आगे डिस्कस करते हैं अपना मतलब लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि कैसे क्या होता है हमारा पूरा स्ट्रेट लाइंस में। स्ट्रेट लाइन के काफ़ी सारे फॉर्म्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि क्या फॉर्म्स होते हैं। चलो अब आगे और डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आज डिस्कस करनी है वो है हमारी एंगल बिटवीन लाइंस। दो लाइंस के बीच में क्या एंगल होता है। ठीक है, तो देखो मान लो कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करी, तो एक तो तुमको एंगल निकालने को ये बोला जा सकता है, एक एंगल निकालने को बोला जा सकता है 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो तुमसे ज़्यादातर यही पूछा जाएगा, और ये थीटा 1 है और ये मान लो थीटा 2 है। तो m1 के बारे में तुम क्या लिख सकते हो, m1 के बारे में तुम ये लिख सकते हो tan थीटा 1, और m2 के बारे में तुम क्या लिख सकते हो, m2 के बारे में ये लिख सकते हो tan थीटा 2 होगी। अब जरा तुम एक चीज़ सोचो, अगर तुम मतलब कभी अपने जीवन में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़े हो तो तुम्हें ये पक्का पता होगा कि ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर ये, तो थीटा बराबर थीटा 1 प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा 2 पढ़े हो गए। तो यहाँ से अगर तुम एक चीज़ लिखो कि थीटा प्लस थीटा 2 बराबर क्या होगा, तो थीटा प्लस थीटा 2 तुम यहाँ से देखोगे तो हो जाएगा थीटा 1 प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा। और दोनों तरफ अगर तुम टैन ले लो तो क्या तुम लिखोगे, या फिर अगर मतलब एक और चीज़ देखो माइनस आता है ना टाइम के टर्म में, तो एक और चीज़ तुम लिख सकते हो कि थीटा बराबर, हमें थीटा 2 और थीटा 1 के बीच में रिलेशन चाहिए, तो एक चीज़ और लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो टैन लो दोनों तरफ। तो टैन थीटा बराबर तुम्हारा क्या होता है 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, टैन थीटा 1 माइनस थीटा 2 तुम्हारे पास आ जाएगा। तो अब फॉर्मूला लगाओ टैन ए माइनस टैन ए माइनस बी का, तो टैन थीटा 1 माइनस टैन थीटा 2 अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, और यहाँ मॉड लगा देना क्योंकि दोनों बार पॉजिटिव होता है तो ये भी पूरे के आगे मॉड लगा रहेगा, टैन थीटा 1 टैन थीटा 2। तो टैन थीटा बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, मतलब दो लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो तुम्हारा आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। ये तुम्हारा एंगल बिटवीन दो लाइंस होता है। और थीटा जो हो जाएगा टैन इनवर्स मॉड के अंदर, मॉड मत भूल जाना यार कभी, नहीं तो मॉड जो भूल गए तो सब गेम ओवर हो जाएगा। m1 m2 इस तरह हो जाएगा तुम्हारे पास ये चीज़ें। तो चलो इस पे मतलब देखते हैं, तो ये तुम्हारा एंगल बिटवीन लाइंस था थोड़ा। अब ज़रा यहाँ पे एक बात सोचो कि अगर तुम्हारा m1 बराबर m2 बराबर -1 हो जाए तो ये तुम्हारा नीचे 0 बना देगा 1/0, और 1/0 के किसके बराबर होता है यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि वहाँ पे tan π/2 आपकी कंडीशन बनेगी, tan इनवर्स तो π/2 तुम्हारा आंसर होगा वहाँ पे मतलब थीटा। तो अगर दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो m1 m2 बराबर -1 हो जाएगा, और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो यानी कि tan थीटा 0 0 बराबर 0, तो ये उधर उठ के चला जाएगा तो m1 बराबर m2, यानी कि अगर दो लाइंस की स्लोप बराबर है तो इसका मतलब वो पैरेलल है। समझे, और तो इतना मतलब तुम्हें समझना चाहिए। अब चलो आगे देखते हैं कि कैसे हम आगे और इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। तो तुम्हें मैं कुछ सवाल देता हूँ, तुम मतलब उन्हें करो। जैसे तुम एक सवाल ले लो x माइनस वाई बराबर -1, और एक ले लो √3x प्लस 1 बराबर y, इन दोनों के बीच का एंगल निकालो क्या आता है देखो। साथ साथ इसमें ये सवाल ले लो, इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, और एक नोट बना के लिख लो कि नोट कोई लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो y बराबर k होगी, y बराबर k पैरेलल टू x एक्सिस, और x बराबर k लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये गलत नहीं लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ कि मन में संदेह आ जाएगी तो ये तो गलत लग रहा थोड़ा थोड़ा मुझे। ठीक है, तो इसी पे एक सवाल करवाता हूँ तुमको, मतलब अच्छा सा, पहले मैं अपनी पेज उठा लूँ गिर गया। हाँ मिल गए। तो अब इसी पे तुम पे अच्छे से सवाल करवाता हूँ जिससे तुम्हारे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो इसको रखता हूँ, पेज को लगाता हूँ। लगो यार, हाँ लग गया।
तो इसी पे अच्छे अच्छे सवाल करवाता हूँ और फिर देखता हूँ। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो, मैं सवाल लिखता हूँ। पिछले वाले दो तुमने निकाल लिए होंगे, इतना मुझको कोई टफ नहीं था उसका, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी, पासेस थ्रू 7, -2 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख लो, एक परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। कर सकते हो आंसर, इतना भी टफ नहीं है सवाल, है ना। तो निकालो। तो अब यहाँ से मतलब तुम काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुके हो ना, तो अब यहाँ से वो सब तुम जो मैंने पिछले बार छुड़वाया था ना तुमको, सरकम सेंटर और दुनियादारी, वो सब तुम यहाँ पे सीख जाओगे। अभी पहले तो मतलब हम पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे लाइन का, उसके बाद तुम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीख जाओगे। फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अच्छा सवाल। देखो ये तो हो गया होगा है ना यार 5 मिनट में। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब y बराबर k रहेगी, और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मतलब कि x बराबर कोई k लाइन रही होगी। तो x y बराबर एक तो -2 तुम्हें मिल जाएगा, और x बराबर 7 मिल जाएगा। यही तुम्हारी दोनों लाइन्स हो जाएंगी, तो यही तुम्हारा हो गया होगा। अब हेडिंग बना लो, पैरामेट्रिक फॉर्म और लाइन। लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे समझोगे, देखो जैसे मान लो कोई एक लाइन है, पैरामीटर मतलब कोई थीटा वगैरह तुमको दिया जाएगा, तो यहाँ पे x1 y1 है और यहाँ x2 y2 है, और ये मान लो इनके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे निकालो, देखो अगर तुम साइन थीटा लिखो तो साइन थीटा क्या लिखोगे, y माइनस y1, यहाँ कोई पॉइंट मान लो x, y, तो y माइनस y1 अपॉन आर। और अगर तुम यहाँ से कॉस थीटा लिखो तो कॉस थीटा तुम यही लिख सकते हो x माइनस x1 अपॉन आर। तो यहाँ से तुम एक चीज़ लिख सकते हो कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर r। तो अगर तुम x माइनस x1 पे हो और r डिस्टेंस दूरी पे, थीटा एंगल पे r डिस्टेंस दूरी पे पॉइंट चाहिए, तो तुम ये लगा सकते हो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और इससे तुम r डिस्टेंस मतलब जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मैं यहाँ 3,4 पे खड़ा हूँ और मुझे यहाँ से 30 डिग्री पे 5 यूनिट डिस्टेंस आगे अगर पॉइंट चाहिए कि पीछे पॉइंट चाहिए, क्वेश्चन में बताया जाता है। तो उसी हिसाब से तुम r की वैल्यू रखोगे कि आगे ले सकते हो कि पीछे ले सकते हो। भाई 30 डिग्री पीछे भी ले सकते हो पॉइंट, ऐसा नहीं हो सकता कि पीछे नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे तुम फॉर्मूले में पुट करोगे तो r तुम्हारा 5 है, तो x माइनस x1 वो पॉइंट क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री क्या होता है तुम्हारा, cos 30 डिग्री तुम्हारा होता है √3/2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 10 रूट नहीं कुछ गलत हो रहा है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो 5√3/2 बराबर प्लस x, ये जो x माइनस x1 है, x माइनस x1 तो प्लस x1 कितना है 3 है, तो ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा 30 डिग्री पे 5 यूनिट दूरी के बाद। इसी तरह तुम y वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन होता है, जो कुछ दूरी पे पॉइंट मानने के लिए तुम्हें मतलब फोर्स करता है कि तुम कैसे कुछ दूरी पे पॉइंट मान सकते हो। तो ये मतलब ज़्यादा यूज़ तो नहीं आता, लेकिन फिर भी अच्छा सवाल होता है, ठीक है। तो कभी कभी यूज़ आ जाता है, तो इस पर अभी अच्छे सवाल करेंगे। पर उससे पहले एक चीज़ सीख लो, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं लाइंस के बीच में, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस ही निकालोगे तुम डिस्टेंस। देखो सबसे पहले फोटो याद रखना इसका, जैसे कोई लाइन दी है ax प्लस बी वाई प्लस c1, अगर पैरेलल है, और ax प्लस बी वाई प्लस c2, केवल c1 c2 बदलने चाहिए, ये दोनों एक होने चाहिए, ये दोनों एक होने चाहिए, तभी तुम लगाओगे। मल्टीपल्स भी नहीं अलाउड है, सेम सेम ही लिखा होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क लिख लो कि दोनों जगह सेम और सेम ही चीज़ें होंगी। तो इसका तुम्हारा जो डिस्टेंस होता है वो होता है c1 माइनस c2 के ऊपर मॉड अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b², ये तुम्हारी दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, समझे।
इसका ये फॉर्मूला होता है, तो ये ध्यान रखना। और अगर कोई पॉइंट है, ये 3D में भी तुम्हारे काम आएगा, कि अगर कोई पॉइंट है उसकी डिस्टेंस तुम्हें लाइन से निकालनी है, तो वो कैसे, जैसे मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक लाइन है, और एक पॉइंट है x1 y1, तो अगर तुम्हें इसकी डिस्टेंस इस लाइन से निकालनी है, पॉइंट यहाँ से ये लाइन है, ये डिस्टेंस अगर तुम्हें निकालनी है, और डिस्टेंस की जब भी बात होगी कोऑर्डिनेट में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात होगी कोऑर्डिनेट में। तो सबसे पहले तो तुम ये पॉइंट उठा के लाइन में रख दो, मॉड के अंदर ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, इस तरह लग दो, और उसके बाद फिर x और y का जो कोफिशिएंट हो उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारी डिस्टेंस निकाल आएगी, है ना। स्क्वायर कर अंडर रूट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से तो मतलब बेसिक बातें तुम्हें आप समझ आ जानी चाहिए कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इन सारे फॉर्मूले के एक जगह नोट करो और फिर रेडी हो जाओ अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन पे, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये हम मतलब निकालते हैं उसके लिए, किसके लिए जानते हो, हम थीटा एंगल पे भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस, लेकिन उसकी निकालने का तरीका अलग होता है। तो मतलब ये जो हम निकालते हैं वो तुम 3D में सीखोगे कि किसी लाइन पे थीटा एंगल बनाते हुए कैसे कोई डिस्टेंस निकलती है ना। तो वो तुम 3D में सीखोगे, उसको आगे तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक तो मैंने मतलब काफ़ी सारी बातें कर ली, कि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो हम कुछ इस पर क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस पर और चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारी बची होंगी। तो अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू।